नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कृष्णा लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, इसके पहले हिंदी का हम लोग संधि पढ़े थे। संधि को बहुत संक्षिप्त में समझे थे। 10-12 मिनट में संधि खत्म हो गया था और 7-8 मिनट में समास समाप्त हो जाएगा। और ऐसा समास कि हम लोग बहुत कम मेहनत में पूरी समास को पकड़ लेंगे। इस तरह किताबों में ऐसे दिया रहता है कि आदमी उलझ के रह जाता है। इसको ट्रिक से जानेंगे समास को। जैसे हम लोग पढ़े थे, संधि में दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है, उसी तरह हम बताए थे कि इसमें क्या हो जाएगा, शब्द वर्णों की जगह पे शब्दों का, परस्पर शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना। संक्षिप्तीकरण, छोटा करना समास का अर्थ हुआ। जहाँ पर कम से कम दो शब्द मिलते हो और अर्थ प्रकट करते हो, दो से अधिक, वहाँ समास होता है। उदाहरण के लिए, प्रयोग के लिए शाला, कितना बड़ा शब्द है ना, इसका संक्षिप्त हो गया प्रयोगशाला। रसोई के लिए घर, बड़ा है ना, इसमें क्या हो गया, रसोई घर। ठीक है दोस्तों, समास के 6 प्रकार हैं। इसको भी हम लोग ट्रिक से जानेंगे, कैसे समास का 6 जो भेद है उसको कैसे ट्रिक से जानेंगे, क्योंकि भूल जाता है अक्सर। तो हम लोग जब ट्रिक से जानेंगे तो नहीं भूलेगा। देखिए, अब तक द्वंद्वी, क्या है, अब तक द्वंद्वी। द्वंद्वी मतलब अब तक क्या था, द्वंद्वी था। अ से क्या हो गया, अव्ययीभाव समास। ब से क्या हो गया, बहुव्रीहि समास। त से तत्पुरुष समास। क से कर्मधारय समास। द्वंद से द्वंद समास और द्वि से द्विगु समास। तो अ से अवयवी हो गया, ब से बहुव्रीहि हो गया, त से तत्पुरुष हो गया, क से कर्मधारय हो गया, द्वंद से द्वंद समास हो गया, द्वि से द्विगु समास हो गया। अब इसके बारे में जानते हैं। अव्ययीभाव समास ये इम्पोर्टेंट होता है, दो ही इम्पोर्टेंट होता है, एक बहुव्रीहि होता है, एक अव्ययी होता है। ठीक है, बाकी सब आसान होता है। जैसे द्वंद्व हो गया, द्विगु हो गया, द्विगु में संख्या होता है, इस तरह का। तो अव्ययीभाव समास, इसकी प्रथम पद प्रधान होती है, मतलब कि जो पहला वाला पद रहेगा वो प्रधान होगी। ठीक है, पहला पद छोटा भी होता है, छोटा भी अक्सर पहला पद मिलेगा। अब इसको ट्रिक से जानेंगे। अगर शब्द में उपसर्ग लगा हो, मतलब कोई भी वैसा शब्द दिख जाए जिसमें उपसर्ग लगा हो, तो हम जान जाएंगे कि ये अव्ययीभाव समास है। उपसर्ग का मतलब कि जो शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे। ठीक है, जैसे यथा संभव, तो क्या है यहाँ, यथा संभव, संभव के आगे लगा है यथा धन संभव। संभव के आगे लग के क्या हुआ, इसके अर्थ को बदल दिया। यथाशक्ति, यथा धन शक्ति। आधन जन्म, आजन्म को क्या लिखेंगे, आजन्म। ठीक है, उसी तरह आमरण, आमरण, जब तक कि मरण नहीं, आधन मरण। प्रतिदिन, प्रतिधन दिन, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रतिकूल, प्रतिफल, ये सब है। एक अव्ययी भाग का ये दूसरा जो भाग है, केवल यही एक है कि जो दो टाइप से पढ़ा जाएगा। जैसे देखिए, अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति बार बार दोहराई जाए जो शब्द हो, तो अव्ययी भाव समास होता है। अगर किसी शब्द में बार बार उसी शब्द का रिपीटेशन हो तो क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे धीरे धीरे, दिखता है ना, धीरे धीरे, जोर जोर से, तेज तेज से, घर घर, रातों रात, दिनों दिन, धड़ाधड़, भागम भाग, ऐसे ऐसे होता है। चट चट, पट पट, ऐसे ऐसे जो शब्दें होती हैं वो क्या अव्ययी भाव समास में आती हैं। इसके बाद अगला इसका टाइप जो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों ही पद प्रधान होती हैं। इसमें दोनों ही पद
क्या होता है, प्रधान होता है। इस समास का जब विग्रह किया जाता है तो बीच में और का भाव प्रकट होता है, और इस समास में और जो होता है उसमें विलोपित हो जाता है और नहीं दिखता है। इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, यहाँ भी योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, समान शब्द का रिपीटेशन हुआ है, समान शब्दों का रिपीटेशन हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा, योजक चिन्ह दिखेगा, आपस में विलोम शब्दों का यहाँ रिपीटेशन होगा। जैसे राधा कृष्ण, गुण गुण, नर नारी, दिन रात, नाथ अनाथ, माता पिता, पशु पक्षी, ऐसे शब्द। क्या होगा, द्वंद्व समास। सबसे आसान होता है द्विगु समास। इसमें द्विगु समास में पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, मतलब हम संख्या देख के और जान जाएंगे क्या है, द्विगु समास है। जैसे नवग्रह, दोपहर, त्रिवेणी, पंचतंत्र, 5 तंत्र वाला, चौराहा, 4 राहों वाला, तिरंगा, 3 रंगों वाला, चौगुनी, 4 गुनी, ऐसे 9 गुनी, 10 गुनी, गुना गुनी वाला होगा तो, या नवग्रह, फिर दोपहर, त्रिवेणी, पंचतंत्र, ऐसे जितना भी होगा वो द्विगु समास में होगा। उसके बाद देखिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास यह क्या कहता है, इस समास में विशेषण की विशेषण एवं विशेष पद की प्रधानता होती है। मतलब क्या होता है कि इसमें कर्म की विशेषता बताई जाती है या किसी भी चीज की विशेषता बताई जाती है। इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि इसमें विशेषता किसी न किसी चीज की बताई जाएगी। कर्म को धारण करने वाले का विशेषता या विशेषण, ठीक है। जैसे चरण कमल, यहाँ विशेषता किसकी है, चरण। चरण कैसा है, कमल के समान है। चरण कैसा है, कमल के समान है, चरण कमल। उसी तरह चंद्रमुख, अब मुख की इसमें विशेषता बताई जा रही है। क्या, मुख जो है चंद्र के समान है। महात्मा, महात्मा का मतलब हुआ महान आत्मा। आत्मा कैसा है, महान है। दुर्जन, लोग कैसे हैं, बेकार हैं, बुरे हैं, दुर्जन। सज्जन, कैसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सज्जन। लाल मणि, मणि कैसा है, लाल। नील मणि, मणि कैसा है, नील। नील कमल, कमल कैसा है, नील। ये कमल की क्या है, विशेषता है। महाराजा क्या है, महान राजा। उसी तरह बहुव्रीहि समास, अगला जो है बहुव्रीहि समास। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसमें जब इसमें क्या होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें जब 2 पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं, क्या करते हैं, जब 2 पद मिलके तीसरा पद बनाते हैं, अब वो तीसरा पद क्या हो जाता है, प्रधान हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो कौन हो जाएंगे, गणेश जी। लंबा है उदर जिसका, क्या हो जाएंगे, गणेश जी। दशानन, जिसके 10 है आनंद, जिसके 10 है सिर, वो क्या हो जाएंगे, दशानन, रावण। नीलकंठ, नीलकंठ कौन हो जाएंगे, महाकाल शिव, उनका कंठ कैसा है, नीला है। चतुर्भुज, भगवान विष्णु के बारे में कहा गया है, उनकी कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। पीताम्बर, भगवान कृष्ण के बारे में कहा गया है क्योंकि वो पीला वस्त्र धारण करते हैं। श्वेतांबरी, श्वेतांबरी माँ सरस्वती के बारे में कहा गया है क्योंकि वे श्वेत या सफेद वस्त्र धारण किए हुए रहती हैं। तो ये क्या किया गया है, वस्तु उन चीजों को बता के और बताया गया है कि 4 भुजा है, पीला वस्त्र धारण करने वाले हैं, सफेद धारण करने वाले हैं। ये क्या, एक तरह से उन चीजों के बारे में बताया गया है कि हाँ, लंबा है जिसका उदर, तो किनको कहा जाता है, गणेश जी को। दशानन, जिसके 10 सिर हैं, वो क्या है, दशानन, रावण हैं। इसी तरह तत्पुरुष समास, लास्ट है तत्पुरुष समास।
इसमें इस समास में क्या होता है, दूसरा पद मतलब कि उत्तर पद, अंतिम पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, इसमें दो पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह मतलब जैसे कारक चिन्ह हम लोग पढ़े थे, आठ कारक होता है, कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान, आपादान, संबोधन, इस तरह। ठीक है, 8 कारक हम लोग पढ़े थे। तो इसमें का, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, के लिए, ये सब हे, इस सब का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, ये दिखता नहीं है जब हम लोग समास करेंगे। तो कारक 8 प्रकार का होता है। नोट इसमें करने वाली ये बात है कि कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर ही जो 6 कारक बचेंगे उसका इसमें लोप होता है। कर्ता कारक और संबोधन कारक इसमें होता ही नहीं है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार क्या हुआ, राजकुमार। देखिए हम लिख दिए राजकुमार, तो इसको कैसे लिखेंगे, राजा का कुमार। तो ये का क्या हो गया, कारक हो गया, इसका इसमें क्या हो जा रहा है, लोप हो जा रहा है। उसी तरह लिख देंगे राजपुत्री, तो क्या हो जाएगा, राजा की पुत्री। राजा की पुत्री की क्या है, कारक है, और इसमें क्या है, इसका लोप हो गया है। उसी तरह हम लिखेंगे करुणापुर, तो क्या हो जाएगा, करुणा में पूर्ण, करुणा में पूर्ण।